यह एक अरबपति का अंतिम संस्कार था। उसके बच्चों के चेहरों पर जरा भी दुख नहीं था। बड़ा बेटा तो राग भी बेपरवाही से फैला रहा था। तभी पास में अचानक जोरदार शोर हुआ। अरबपति का पोता जेसन देर से आया, अपने शोर मचाते दोस्तों के साथ। जैसे ही रस्म खत्म हुई, उसके बच्चे दौड़ पड़े विरासत बांटने के लिए, लेकिन वकील ने साफ कहा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जेसन को वैसे भी उम्मीद नहीं थी। उसके पिता की मौत जल्दी हो गई थी और लोगों का कहना था कि उसके दादा ही इसके जिम्मेदार थे। उनके बीच रिश्ता हमेशा खराब रहा। जेसन जाने ही वाला था कि वकील ने उसे रोका। उसके दादा ने उसके लिए एक वीडियो छोड़ा था जिसमें कहा था कि अगर वो कुछ काम पूरे कर लेगा तो उसे एक खास तोहफा मिलेगा। पहला काम, उसे एक फार्म भेजा गया। हर रोज उसे लकड़ी के मोटे मोटे खूंटे जमीन में गाड़ने होते थे। हर खूंटे के बदले उसे $10 मिलते। शुरुआत में उसने आलस किया, लेकिन वहाँ मौजूद बुजुर्ग उसे बार बार वापस काम पर ले आते। आखिरकार उसने स्लेजहैमर उठाया और गंभीरता से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े खूंटे बिल्कुल सीधी लाइन में लगने लगे। जब उसका काम पूरा हुआ, बुजुर्ग बोला अगर तुम हर काम ऐसे ही करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब जेसन वापस लौटा तो घर खाली था। उसके बैंक अकाउंट बंद थे। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ चुकी थी। पुराने दोस्त मिलने को भी तैयार नहीं थे। अब असली परीक्षा शुरू हुई थी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब पता चलता है असली दोस्त कौन है। उसने एक पार्क की बेंच पर रातें बिताई। एक सुबह उसने एक बेघर आदमी को एक माँ और उसकी छोटी बच्ची से खाना छीनते देखा। जेसन ने उसे रोक दिया। माँ और बेटी ने उसे गर्म खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। छोटी लड़की ने कहा कि वो उसकी मदद करेगी। वो दोनों वकील के पास गए। वकील ने लड़की से पूछा क्या तुम सच में उसकी दोस्त हो? लड़की हंसकर बोली जरा उसे देखिए, क्या इसके पास देने को कुछ है? आखिरकार जेसन को एक चेक मिला, $1500, वही पैसा जो उसने अपनी मेहनत से कमाया था। अगला काम, इस पैसे से जरूरतमंदों की मदद करना। पहले तो जेसन उस बेघर आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन पता चला कि उसने उस महिला का बैग चुरा लिया था। उस बैग में एक अस्पताल का बिल था। वो बैग लेकर अस्पताल पहुंचा जहां वह वहीं छोटी लड़की थी, कीमोथेरेपी में। जेसन ने चुपचाप उसके इलाज का पूरा खर्च चुका दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। कुछ समय बाद उसे दक्षिण अमेरिका भेजा गया, वहां जहां उसके पिता का विमान गिरा था। वहीं जेसन को सच पता चला, उसके दादा दोषी नहीं थे। उसके पिता खुद ही अचानक उस विमान में चढ़ गए थे और वह हादसे में गिर गया। अब आखिरी काम था, एक सपना रखना। जेसन को कोई सपना सूझ नहीं रहा था, लेकिन लड़की ने धीरे से कहा मेरा सपना है, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। जेसन वकील के पास लौटा और कहा मेरे पास अब सपना है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। वकील ने उसे $100 मिलियन दिए एमिली हाउस बनाने के लिए, ताकि बीमार बच्चों की मदद हो सके। पर कुछ समय बाद खबर आई, वह छोटी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। अंतिम मुलाकात में वकील ने उसकी तरफ देखा और कहा तुमने हर परीक्षा पास कर ली है। और फिर जेसन को मिला $2 अरब का असली वारिसाना अधिकार। पर अब इन पैसों की कीमत उसके लिए बदल चुकी थी, क्योंकि उसे मिल चुका था वो जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जिंदगी का असली मतलब।